करो चालू। सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास स्टडी विद विकास पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लेके चल रहे हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिन पर बात करेंगे। एक है हमारा टॉपिक वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और एक है फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा है उल्मान अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं के बारे में लेके चलेंगे कि ये अभिक्रियाएँ जो है हमारे बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं, तो इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी एरिल हैलाइड को, एरिल हैलाइड का मतलब होता है कि बेंजीन का जब बेंजीन की क्रिया किसी हैलोजन परमाणु से कराई जाती है तो बेंजीन एक हैलोजन परमाणु को यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को त्याग कर एरिल हैलाइड बनाती है। और वही एरिल हैलाइड जब पुनः एरिल हैलाइड की क्रिया क्या होती है कि जब एक एरिल हैलाइड ले लेते हैं और एक एल्केन ब्रोमाइड लेते हैं। देखिए लिखा है, जब किसी एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में, एरिल हैलाइड यानी है ब्रोमोबेंजीन है, इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन, इसको हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। और ये क्या है, सोडियम है, इसका नाम है सोडियम। और ये है हमारा मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। और इनकी क्या करेंगे, जब आपस में रिएक्शन कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो क्रिया कराते हैं, तो देखिए ये Br और ये Br दोनों आपस में क्या करेंगे कि ये जो है इतना बन जाएगा, ये बन जाता है 2NaBr, 2NaBr अलग निकल जाता है और यहाँ बचा C6H5 और CH3, तो C6H5CH3, यानी इसको कहते हैं हम टॉलुइन। टॉलुइन अलग प्राप्त होता है। तो जैसी हमारी रिएक्शन है किसी एरिल हैलाइड की, ये हमने लिया एरिल हैलाइड यानी C6H5Br, ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड की क्रिया हैलाइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में, हमने शुष्क ईथर विलयन लिया, क्रिया कराते हैं तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, टॉलुइन कहते हैं। और ये काय का सूत्र होता है, ये बेंजीन का यौगिक है, तो इसे कहेंगे हम टॉलुइन, यानी बेंजीन के यौगिक प्राप्त होते हैं, वह अभिक्रिया हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला यौगिक है, तो याद रखें वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया से हमेशा बेंजीन के एल्किल प्राप्त होते हैं, बेंजीन के एल्किल प्राप्त होते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया से। या तो C6H5CH3 प्राप्त होगा या C6H5C2H5 प्राप्त होगा, फेनिल एथिल प्राप्त होगा या फेनिल मैथिल प्राप्त होगा, दोनों ही यौगिक प्राप्त होते हैं और वही अभिक्रिया हमारी कहलाती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। दूसरा है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही एरिल हैलाइड होते हैं। यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड था, एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही एरिल हैलाइड लिए जाएंगे और इन दोनों एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम से कराई जाती है। तो देखिए, जब दोनों एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या होता है, द्विनाभिकीय फेनिल, डाई फेनिल प्राप्त होता है। ये जो है ये हमारा क्या है, डाई फेनिल प्राप्त होता है, द्विनाभिकीय परमाणु प्राप्त होता है, द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये भी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है और सोडियम ब्रोमाइड क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग का मतलब है कि जब दो एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो द्विनाभिकीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, C6H5Br प्लस 2Na, C6H5Br, ये मैंने इसको Br को आगे लिख लिया है इसको कनेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए, तो ये बना C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaBr। इसके बाद आती है उल्मान अभिक्रिया।
उल्मान अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछी जाती है। उल्मान अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जब आयोडो या ब्रोमो बेंजीन को या तो C6H5I हो या C6H5Br हो, इनमें से कोई भी ब्रोमिक बेंजीन ले लेंगे। बेंजीन को तांबे या सिल्वर, या तो आप तांबे लेंगे या सिल्वर लेंगे के चूड़ के साथ, तांबे या सिल्वर के चूड़ के साथ अगर गर्म करेंगे तो एरोमेटिक नाविक परस्पर संयुक्त होकर, जो ये दो एरोमेटिक नाविक हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या, दो एरोमेटिक नाविक लेंगे। जो दोनों एरोमेटिक नाविक हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि जो उल्मान जो अभिक्रिया है ये 1901 ईस्वी में बनाई गई थी। उल्मान वैज्ञानिक ने बनाई थी 1901 ईस्वी में। जब आयोडो या ब्रोमो बेंजीन को, यहाँ पर आयोडो और ब्रोमो बेंजीन के जो अणु लेंगे वो दो लेंगे, एक अणु नहीं लेंगे। अणु हमें कितने चाहिए, दो अणु चाहिए। दो अणु लेंगे तो 2C6H5Br प्लस Cu, यानी कॉपर से क्रिया कराएंगे या सिल्वर से क्रिया करा सकते हैं तो डाईफेनल प्राप्त होता है, यानी दो नाभिकीय हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं और CO2Br2 बन जाता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उल्मान अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में दो आयोडो या दो ब्रोमो बेंजीन की, दो अणुओं की क्रिया कॉपर या सिल्वर धातु के चूड़ के साथ कराई जाती है, तो उनसे बनने वाले यौगिक, यानी उनसे जो यौगिक बनता है वो डाईफेनल बनता है और यह अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नई वीडियो के साथ।